तुम अपने जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है, ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रही। हाँ, औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो, जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से नीचे से पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने। जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, मुंह के जरिए से आंतड़ियां या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। ये जो भेजा सर के अंदर है वो खत्म होकर के सड़ करके पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीजें, कलेजा, खून बन जाता है, दीगर चीजें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है। पेट फूलते फूलते फट जाता है और जैसे ही पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। तुम 1000 कोशिश कर लो लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं। पेट जब फट जाता है तो इतनी शदीद ताफ़ुन वाली बू आती है कि कब्रें बंद होती हैं, वरना कई लोग सिर्फ बू से बीमार हो जाते हैं, कई लोग। और यही हमारे जिस्म की हैसियत है, यही हमारे जिस्म की हकीकत है। और चंद दिन गुजर जाते हैं कि उसकी आंखों की पुतलियां लटक करके बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं और गड़े पड़ जाते हैं। अब जो जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त है इसको चूंटियां, मकोड़े और कीड़े खाने लग जाते हैं। खाते खाते 2-3 महीने के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ढांचे की शक्ल छोड़ दी जाती है। तुम अपने जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है, ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रही। हाँ, औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो, जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से नीचे से पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने। जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, मुंह के जरिए से आंतड़ियां या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। ये जो भेजा सर के अंदर है वो खत्म होकर के सड़ करके पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीजें, कलेजा, खून बन जाता है, दीगर चीजें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है।
पेट फूलते फूलते फट जाता है, और जैसे ही पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। तुम 1000 कोशिश कर लो, लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं। पेट जब फट जाता है तो इतनी शदीद ताफुन वाली बू आती है कि कब्रें बंद होती हैं, वरना कई लोग सिर्फ बू से बीमार हो जाते हैं, कई लोग। और यही हमारे जिस्म की हैसियत है, यही हमारे जिस्म की हकीकत है। और चंद दिन गुजर जाते हैं कि उसकी आंखों की पुतलियां लटक करके बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं और गड़े पड़ जाते हैं। अब जो जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त है, इसको चूंटियां, मकोड़े और कीड़े खाने लग जाते हैं। खाते खाते 2-3 महीने के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ढांचे की शक्ल छोड़ दी जाती